शहरी विकास, स्वायत्त शासन और आवासन में क्षेत्र में प्रदेश में बीते 2 साल में कई अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर शहरों के विकास को गति देने का कार्य निरंतर प्रगति पर है। राजधानी जयपुर सहित जोधपुर और कोटा जैसे शहरों में 2-2 नगर निगम के गठन के साथ ही जयपुर परकोटा क्षेत्र को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करवाने का ऐतिहासिक कार्य भी यहां पर हुआ है। पिछले 2 सालों में गहलोत सरकार ने चुनौतियों के बीच शहरी विकास के नए आयाम हासिल किए। आइए जानते हैं क्या थे वो आयाम। गहलोत सरकार ने बीते 2 वर्ष में शहरी विकास, स्वायत्त शासन और आवासन एवं पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में बेहतर उपलब्धियां हासिल की हैं। आवासन मंडल ने आमजन को खुशियों की सौगात दी। जनता में मंडल की बेहतर छवि के लिए और मंदी की मार से बाहर निकलने के लिए कई बड़े फैसले किए। इस क्रम में गहलोत सरकार ने कई नवाचार किए हैं। सरकार की ओर से नगर निगमों के पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन के बाद जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम गठित किए। साथ ही पिछली सरकार के उस फैसले को भी बदला जिसमें निकायों में चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता का अनिवार्य प्रावधान किया गया था। राजधानी जयपुर में परकोटा क्षेत्र को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करवाया गया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर शहर के सौंदर्य को 4 चांद लगाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट को भी मूर्त रूप देने का कार्य किया। इसके लिए राजधानी जयपुर में मेट्रो फेज 1B का शुभारंभ किया गया। चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक भूमिगत मेट्रो का शुभारंभ हुआ। साथ ही मेट्रो फेज B की भी DPR सरकार की ओर से बनाकर केंद्र को भेजी गई। मेट्रो को गति देने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा और जनता को अपने गंतव्य तक जाने के लिए सुलभ और सस्ता साधन मिलेगा। यही नहीं, मंत्री धारीवाल ने शहर का ट्रैफिक प्लान, हेरिटेज और सौंदर्यीकरण के साथ साथ आधारभूत ढांचागत विकास को प्राथमिकता दी। जेडीए के रुके हुए प्रोजेक्ट को गति देने का कार्य पिछले 2 सालों में हुआ। साथ ही आवासन मंडल के माध्यम से कई आवासीय योजनाएं जनता के लिए लाई गईं। आवासन मंडल की बोर्ड बैठक में जनता से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णयों पर मोहर लगी। इसमें खासतौर पर जनता के लिए जरूरी घरों का सपना पूरा होने लगा। इसमें स्टेट सीवरेज वेस्ट वाटर नीति 2016 का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया गया। 21 योजनाओं के माध्यम से 12,351 नए आवासों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 50% की छूट के साथ आवासन मंडल ने घरों का आवंटन भी ई ऑप्शन के जरिए किया। इससे पिछले 2 वर्षों में आवासन मंडल को मजबूती मिली और उसकी जनता के बीच साख भी बढ़ी और आवास विहीन बीपीएल परिवारों को कम लागत में घर मिला। इसके साथ ही शहरों में पार्किंग की समस्या को दूर करने सहित कई उपलब्धियां हासिल की गई। दूसरी ओर कोरोना काल में भी राज्य सरकार ने कई अभूतपूर्व कार्य किए। शहरों में कोई भूखा न सोए के मकसद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घर घर राशन वितरण करवाया। साथ ही गहलोत सरकार एक ऐसी योजना लेकर आई जिसका मुख्य उद्देश्य ही शहरों में कोई भूखा न सोए रहा। इसके लिए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के माध्यम से 8 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से 100 करोड़ रुपए हर साल खर्च करने का प्रावधान है। इसमें शहरों में तय जगहों पर रसोई शुरू की गई और जरूरतमंदों को वहीं बिठाकर भोजन कराया जा रहा है। योजना की उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग भी हो रही है। इससे भोजन कराने के लक्ष्य में कोई गड़बड़ी नहीं हो। कोरोना के संक्रमण काल में भी मरुधरा में विकास का पहिया नहीं रुका। सरकार ने राजधानी जयपुर से ही कई नई योजनाएं वीसी के जरिए लॉन्च की। साथ ही जो प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं, उनकी मॉनिटरिंग और समीक्षा सीएमआर और सीएमओ से खुद मुख्यमंत्री गहलोत और मंत्री धारीवाल ने की है। इससे जनता की जरूरतों और विकास में कोई रुकावट नहीं हो रही है। A1 टीवी के लिए जयपुर से दिनेश कसाना की खास रिपोर्ट।